हेलो बच्चों। तो फाइनली हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर, जिसका एक्सरसाइज 1.1 का ऑल पार्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको सिखाएंगे कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज पे आने से पहले आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करेंगे हम इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए। पहला वर्ड से हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ना, वो एक तरह का टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं हम HCF को फाइंड करने में। आपने बचपन में HCF निकालना सीखा होगा डायरेक्टली, लेकिन हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, जहाँ पे A जो है वो हमारा डिविडेंट है, B जो है वो डिवाइजर है, Q जो है क्वोशेंट है, और R जो है रिमाइंडर है। और हमेशा क्या होता है कि R की जो वैल्यू होती है वो 0 से या तो बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और R हमेशा छोटा होता है B से। अब इसको ना हम दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, छोटा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक 9 में डिवाइड करते हैं 2 से, और एक हम 9 में डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 1। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 0। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन को समझाने के लिए मैं ये जो दो कंडीशन है उसको लिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा A है, ये हमारा Q है, ये हमारा B है, और ये हमारा R है। यही चीज़ सेम यहाँ पे है। तो कंडीशन क्या है कि 0 जो है वो हमारा R से या तो बराबर होता है, नहीं तो छोटा होता है। अब देखिए, R यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि 0 से बड़ा है R, यानी कि ये वाला कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे R जो है वो 0 है। इसका मतलब है कि 0 R के बराबर होगा या R के बराबर होगा 0। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम डिवीजन निकालते हैं तो उसमें ये कंडीशन बनता है कि रिमाइंडर जो है वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि R कुछ भी हो, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी हो, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 1 हो, या कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो। ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी रिमाइंडर होगा उससे ये वाला जो टर्म है वो बड़ा होता है हमेशा। देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इट मीन्स ये जो हमारा B है वो ऑलवेज बड़ा होगा। तो ये कंडीशन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो यही है। इसी को क्या करते हैं, इस वाले वैल्यू को हम इस वाले वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। अगर इसको यहाँ पे रखें तो कैसे हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1, और इसी को हम कहेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, या आप वर्ड कह लीजिए जिसका मीनिंग जानना है, ये है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? इसको समझने के लिए, एल्गोरिथम जो है ना वो एक तरह का सीरीज है। अब कहिएगा सर सीरीज क्या होता है? तो मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह का कोई चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम ना सीरीज कह सकते हैं। ठीक है, कि ये एक तरह का सीरीज है। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पे 7 है, तो इसको भी हम सीरीज कह सकते हैं। तो एल्गोरिथम में क्या होता है कि ये एक तरह का सीरीज होता है। और कैसा सीरीज होता है? तो वेल डिफाइंड, यानी कि बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ सीरीज होता है, जो एक प्रोसीजर देता है, और उस प्रोसीजर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो जब हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल आएगा, और उस पर देखेंगे कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, लेमा। लेमा क्या है? तो लेमा जो है वो एक तरह का प्रूफ स्टेटमेंट है, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको पहले से प्रूफ कर दिया गया है, और इस स्टेटमेंट का यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि ये हमारा लेमा है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये 3 टॉपिक जो है वो आपको समझ में आया है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज पे, जो कि हमारा एक्सरसाइज है कौन सा? ये हमारा है एक्सरसाइज 1.1।
अभी ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को फाइंड करना है, यानी कि हमें इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसका पहला पार्ट जो है वो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों नंबर में ऑब्जर्व करें तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर में, ये वाला नंबर जो है ना वो ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है। तो यहाँ पे कैसे लिखना है, लिखना है सिंस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है कि 225 इज ग्रेटर देन किससे, 135 से, ठीक है। यहाँ पे लिखना है देन, एक ही बार लिखना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। हमें एक बार ये लिखना है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें एक रफ वर्क भी चाहिए, तो हम यहाँ से इसे रफ वर्क बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रफ करेंगे, ओके। अब चलिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो ये 135 से हमें फाइंड करना है कितने, 225 में। अब ये रफ वर्क है, समझिए। अगर 2 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 135, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये घटेगा नहीं तो ये करी ले लेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये जो है वो कट जाएगा। HCF निकालना है तो यहाँ से डिवाइड करते हैं, और ये जो यहाँ पे डिवीजर है उसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। आपने पहले से भी सीखा होगा HCF निकालना। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स में, तो ये हो गया 90, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5, और ये 13 में से 9 जाएगा 4, यानी कि 49, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 90, यानी कि इसको हम यहाँ पे डिविडेंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90, और यहाँ पे फाइनली आ गया 0। तो लास्ट में हमको 0 ला देना होता है, ठीक है। तब यहाँ से देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, हमें यूज करना है किसका, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर का, ठीक है। तो अब यहाँ पे A जो है वो हमारा ये काम करेगा, तो लिखेंगे 225 इज इक्वल टू B, तो B की जगह पर कितना है 135, मल्टीप्लाई क्यू, क्यू की जगह पर कितना है 1, रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर है हमारा 90, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें लिखना होगा ब्रैकेट में, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा। फिर अब अगला स्टेप में हम लोग काम करेंगे। तो अगला स्टेप में अब क्या होगा कि ये जो है हमारा वो A हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 135 इज इक्वल टू B कितना है, तो ये हो जाएगा 90, यहाँ पे Q कितना है, तो ये हो गया 1, और R कितना है, तो ये हो गया 45, ठीक है। फिर यहाँ R की जगह पर जो है वो 0 नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि R इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमको रिमाइंडर 0 लाना है। अब A की जगह पर कितना रखेंगे 90 इज इक्वल टू B की जगह पर, तो ये हो जाएगा 45, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, और Q की जगह पर कितना है 2, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस R इज इक्वल टू 0, और जब R इज इक्वल टू 0 हो जाता है ना, तो यही इसका जो है वो HCF हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस HCF ऑफ, कितना था हमारा क्वेश्चन 135, ठीक है, एंड 225 इज इक्वल टू कितना से डिवाइड दिए हैं कि 0 हो गया, तो ये है 45, तो ये हो गया 45, और ये जो है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रोसीजर को जो है वो हमें अगले क्वेश्चन पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 196, और ये है 38220, ठीक। तो ये हमारा जो है वो दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे सिंस
यहाँ पे क्या हो जाएगा 38,00220 इज ग्रेटर देन 196। ठीक है, अब हमें एक रफ वर्क चाहिए, तो रफ वर्क यहाँ से हमें निकालना होगा। ओके, एक मिनट। अब ये देखिए, ये जो है वो हमारा रफ वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 838,220 में डिवाइड करना है किससे, 196 से। ठीक है, और ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड कर करके देखना है, और लास्ट में ध्यान दीजिए कि ये एक ऐसा नंबर है, वो आपको याद ही हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा करता है 195 से। ठीक है, तो 195 में इससे इंटू कीजिएगा तो ये आ जाएगा 38,220 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि ये एक बार में कट जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाई यूक्लिड डिवीजन। ठीक है, वी गेट। अब यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू क्या होता है, b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, अब यहाँ a की जगह पर कितना है, 38,200 इज इक्वल टू b कितना है 196 और q कितना है 195 और रिमाइंडर कितना है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस r इज इक्वल टू 0 हैंस HCF, ठीक है ना, ऑफ 38,220 एंड 196 इज इक्वल टू 195। ठीक है, और ये इसका आंसर है। अब इसका जो है ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें क्या है कि 867 और 255। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। ठीक है, अब क्या होगा कि a इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू क्यू प्लस r। इसके लिए भी हमें चाहिए रफ वर्क। ठीक है, तो रफ वर्क यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए इसमें हमें करना है डिवाइड। ओके, तो ये हो जाएगा 867 और डिवाइडेड बाई कितना, तो ये हो जाएगा 255। ठीक है, अब इसमें कितना से डिवाइड किया जाए कि ये जो है वो सॉल्व हो जाए। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कम हो जाएगा, 3 से करेंगे तो कम ही रहेगा, 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्यों ना हम 3 से ही करें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16 और 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब ये रिमाइंडर हो जाएगा डिवीजर और ये जो डिवीजर है वो हो जाएगा डिविडेंड। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 255। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये उधर जो स्पेस है थोड़ा सा कम है तो इसको बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 0 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, 5 में से 0 बचेगा 5 और ये 2 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 102 और ये 2 टाइम्स में जो है 102 आ जाएगा और फाइनली जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो अब इसका जो यूज करना है हमें इस पे बैठाना है। ठीक है, तो पहला a कितना है हमारा यहाँ पे, ये है 867 इज इक्वल टू b कितना है, तो ये है 255 मल्टीप्लाई q कितना है, तो ये है 3 और प्लस रिमाइंडर कितना है, तो ये है 102। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है कि यहाँ पे r जो है वो नॉट इक्वल टू है किसके, 0 के। ठीक है, अब सेकेंड टाइम में हमारा a कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 255 इज इक्वल टू b हमारा कितना काम करेगा, तो ये करेगा 102, q कितना काम करेगा, तो ये करेगा 2 और रिमाइंडर कितना है, तो 51। और यहाँ भी लिखेंगे कि यहाँ रिमाइंडर जो है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है, अब a की जगह पर कितना रखेंगे 102, b की जगह पर कितना रखेंगे 51 और
क्यू की जगह पर कितना रखेंगे 2 और रिमाइंडर हमें क्या मिला है 0। तो फाइनली जो है वो हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिल चुका है। तो बिकॉज r इज इक्वल टू 0 हैंस HCF ऑफ कितना, तो ये हमारा है 8 6 7 कोमा कितना है 2 5 5 इज इक्वल टू ये हमारा आ गया है कितना 51, यानी कि 51 से डिवाइड किया गया तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। और इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इस दूसरे नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है, तो ये जो है ना ये भी हमारा उसी फॉर्म का है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही सॉल्व करके उसका ही यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ मानना होगा, तो मान लेते हैं let a be any positive integers, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि b मैंने यहाँ पे 6 क्यों माना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a जो है वो a ही रहेगा। ठीक है, और b जो है वो हमारा 6 रहेगा, q का q रहेगा और यहाँ पे रहेगा r। ठीक है, और यहाँ पे r इज इक्वल टू जो है वो 0 1 2 3 4 5 इस टर्म को अब समझना है। यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है ना वो 6q + 1 का फॉर्म है। ठीक है, तो हर जगह पर जो b होगा आपका वो 6 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे b इज इक्वल टू 6 मान लिया गया है, यानी कि ये जो b है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये a का वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या होगा, r का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 0 से लेके 5 तक, 6 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ा है कि 0 हमेशा क्या होता है कि बड़ा या बराबर होता है r से, और r जो है वो छोटा होता है b से। तो r पे अगर यहाँ पे 6 लिखते हैं तो ये तो b के बराबर हो जाएगा, तो कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, b जितना भी मानना है ना तो r का वैल्यू उससे एक कम तक रखना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू जो है वो बारी बारी से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो a का वैल्यू जो है वो हमें अलग अलग मिलेगा। अब देखिए इस वाले में पहले हम r इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये हो गया 6q और r के जगह पर 0, तो 0 का किस्सा ही खत्म, पहले वाला का हो गया। अब r इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये 6q का 6q और r के जगह पर 1 रखेंगे तो ये मिलेगा r। ठीक है, और में अब 2 रखते हैं, तो यहाँ पे ये 6q का 6q और r की जगह पर 2, फिर इसी तरीके से 3 रखना है, तो 6q + 3 और उसी तरीके से हमें रखना है 6q + 4, यानी कि r का वैल्यू रखते जाना है, और ये हो गया 6q + 5। ठीक है, तो हमारे पास इतना सारा जो है वो फॉर्म आया है। ठीक है, लेकिन हमें वर्क किस पे करना है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने 1 रखा है। ठीक है, तो हमें इसको पिक करना है, फिर इसको पिक करना है और फिर इसको पिक करना है। इसी 3 को क्यों पिक करना है, अब इसको समझ लीजिए। तो जो क्वेश्चन में हमारा फॉर्म है ना वो यही 3 फॉर्म है। ठीक है, इसलिए हमें सिर्फ इसी 3 फॉर्म को क्या करना है, पिक करना है। ठीक है, और पिक करने के बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो अब देखिए अब पहले वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पे लिखेंगे अल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6q + 1 इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे फॉर्म में बांट देना है जो कि तीनों ही जो भी हमने पिक किया है वो सभी का जो फॉर्म है वो एक के जैसा हो। अब इसका मतलब क्या है, तो इसको आसानी से समझिए। 6q है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3q + कितना 1। ठीक है, अब ये लिखने का मतलब क्या हुआ तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 का 2 रहने देते हैं और 3q के जगह पर हम रख लेते हैं k1। ठीक है, और यहाँ पे +1, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 2k1 और +1,
और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे चूँकि क्या 3q इज इक्वल टू कितना, तो ये हमारा k1। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो दूसरा वाला टर्म है इसे हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 6q प्लस 3 इज इक्वल टू, तो अब इसको कैसे लिखते हैं, 6q प्लस 2 और प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिखने से क्या होगा कि 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें से 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3q, और यहाँ से 2 निकल गया तो बचा कितना, 1। यहाँ पे मैंने k लिख दिया, ये हो जाएगा 3q प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 1। ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, इज इक्वल टू 2 का 2 रहता है, और इतने के जगह पर हम मान लेते हैं k2, और ये प्लस 1 का प्लस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में बता देते हैं कि ये 3q प्लस 1 इज इक्वल टू हमने कितना माना है, k2 माना है। ठीक है। अब थर्ड वाला जो है वो ले लेते हैं, तो थर्ड वाला कितना है, 6q प्लस 5 इज इक्वल टू, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 6q प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब में ये जो 1 है वो 1 में क्यों जो है वो बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसका फॉर्म जो देखेंगे ना तो आपको मिलेगा कि इसका फॉर्म जो है वो हमेशा ऑड में ही है। ठीक है, तो हमें ऑड आना चाहिए, इसलिए जो है मैं इस फॉर्म में ला रहा हूँ। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, 3q, और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1, तो इज इक्वल टू 2, और इतना के बदले में हम मान लेता हूँ यहाँ पे क्या, k3 और प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे बता देंगे कि 3q प्लस 2 इज इक्वल टू जो है वो हमारा k3 है। ठीक है, और यहाँ k1, k2 और k3 क्या है, तो ये सभी के सभी जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेयर k1, k2, k3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब देखिए, अब हमें क्या मिला कि अगर हम तीनों में से किसी भी फॉर्म को लिखते हैं तो वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, यानी कि ये कैसा फॉर्म होगा, 2q प्लस 1 का फॉर्म होगा, जहाँ पे q की जगह पर अलग अलग नंबर जो है वो हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जो है वो हमारा 3q था, यहाँ पे जो है वो हमारा 2q प्लस 1 था, और यहाँ पर जो है वो 3q हमारा कितना है, 3q प्लस 2 है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो q का जो वैल्यू है वो हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस फॉर्म में जो है वो हम सभी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लास्ट एक हमें स्टेटमेंट लिखना होगा, क्लियरली 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ठीक है ना, आर इन द फॉर्म ऑफ ये हो जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, हेंस या देयरफॉर, हेंस 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, divisible by 2, therefore any odd positive integers can be expressed in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। ठीक है, ऐसा कोई भी, अब इसको समझ लीजिए कि कोई भी अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, तो वो जो 2 से है वो
एग्जैक्टली नहीं कटेगा, यानी कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लास्ट में जब भी ऑड नंबर होता है तो 2 से नहीं कटता है, और इसके सभी फॉर्म में क्या है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ऑड ही नंबर है, यहाँ पर भी ऑड बचा है, यहाँ पर भी ऑड है, और यहाँ पर भी ऑड है, तो ऑड तो 2 से कटेगा नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी अगर हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स नंबर लेते हैं तो वो इसी फॉर्म में होगा, और वो 2 से जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि 616 सदस्य वाली जो है वो एक सेना का टुकड़ा है। ठीक है, जिसमें से क्या करना है कि 72 सदस्य वाले एक आर्मी का जो बैंड है उसके पीछे इनको मार्च करना है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है कि कितना जो अधिकतम जो मैक्सिमम संख्या हो सकता है कॉलम्स का वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कॉलम्स का नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका HCF निकाल देंगे। ठीक है, तो HCF कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ कितना, तो ये हो जाएगा 6, 1, 6 एंड 32। ठीक है, अब देखिए अब हमें चाहिए एक क्या रफ वर्क। ओके, तो यहाँ से हम रफ वर्क ले लेते हैं, ये हमारा हो गया रफ वर्क। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये है 616, इसमें हमको डिवाइड करना है कितना से 32 से। अब 32 से कितने टाइम्स में हम इसको मल्टीप्लाई करें कि जो है वो हमारा इतना आ जाए, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा और रफ करना होगा। अगर 32 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15 टू जा कितना 30, कैरी बचेगा 3, और ये हो जाएगा 15 3 जा 55, और 3 जो है वो 58। काम जो है वो हमारा नहीं बना, तो आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 20 से करते हैं तो कितना मिलता है ये देखते हैं। 20 से करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 0 ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स 90 से करते हैं। ठीक है, तो 90 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 92 जा ये 38, तो 38 का 8 कैरी जो है वो हमारा 3 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 93 जा 57, और 3 जो है वो हमारा कितना बचेगा 57, और 3 ये हो जाएगा हमारा 60। अब इसको घटा लेंगे तो ये 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, और ये 0 ये 0। अब यहाँ पे आ जाएगा 32, और ये 8 4 जा 32, और यहाँ पे जो आ गया वो हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सजाना है A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर के तौर पे। ठीक है, तो A कितना है 616 इज इक्वल टू B कितना है 32, Q कितना है 90, और R कितना है 8। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि R इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट जो है वो हमारा A कितना हो जाएगा 32, B कितना हो जाएगा 8, Q कितना हो जाएगा 4, और R जो है वो हमारा 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस R इज इक्वल टू 0 हैंस HCF ऑफ कितना 616 एंड 32 इज इक्वल टू कितना से डिवाइड किए कि 0 आ गया, तो ये है हमारा 8। ठीक है, तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है, तो वो है 8। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो लगभग जो हमारा 2 नंबर जो क्वेश्चन था वो उसी पे रिलेटेड है। ठीक है, हमें क्या कर देना था कि उसमें दिखा देना था कि वो क्या है कि ये एनी और पॉजिटिव इंटीजर से, जिसका फॉर्म जो था वो 6 + 1 के फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिखाना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, अगर वो फॉर्म इतना का हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये इतने का फॉर्म का आएगा। इसको कैसे समझते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेना है, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू, अब वहाँ पे 6Q के फॉर्म में था तो बी 6 माने थे, यहाँ पे 3 के फॉर्म में है तो यहाँ पे 3 मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये A इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हमारा 3Q प्लस 1 नहीं, 1 की जगह पर R रख लेते हैं R। ठीक है, वेयर
r इज इक्वल टू 0 1 2, b जो भी होता है r का वैल्यू उससे एक कम लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू जो है वो निकाल देना है सभी r के वैल्यू रख के। तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 3q, r का वैल्यू 0 रखेंगे तो 3q के फॉर्म में आ जाएगा, और 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, और में जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो क्या वो इसके फॉर्म में आएगा या ना, ये चेक करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, a का स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एक ही साथ सबको स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है, और इसका अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर, और में इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का, a के जगह पर 3q, b के जगह पर 1 और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी तोड़ना है तो ये हो जाएगा कितना, 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस कितना 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको फॉर्मूला पे रख लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये हमारा 9q स्क्वायर को 9q स्क्वायर रहने देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6q प्लस 1, और ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q और प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। अब मेन काम यहीं पे है, यहीं से आपको समझना है कि इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका b क्या रहने वाला है, b जो है वो 3 रहने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा कॉमन लेंगे कि 3 सब में से कॉमन आ जाए, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 3q स्क्वायर, ठीक है। पहले वाला का काम हो गया। अब इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस 3 2 जा 6 तो 2q प्लस 1, ठीक है। और इसको यहाँ पे अभी रहने देते हैं, इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3 और प्लस 1 लिख लेते हैं। इसका क्या मीनिंग आएगा वो समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 3q स्क्वायर, और में ये हो गया 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और में यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इतना में से 3 निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और यहाँ पे बाहर वाला ये जो 1 है वो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान देखो, इतना के जगह पर जो है वो हम m1 मान लेते हैं, इतना के जगह पर जो है वो हम m2 मान लेते हैं, और इतना के जगह पर जो है वो हम m3 मान लेते हैं, ठीक है। तो विच इम्प्लाई हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3m1 और 3m2 और 3m3। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे प्लस 1 भी है और यहाँ भी प्लस 1 है, तो ये इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ क्या है, a इज इक्वल टू ये मिल गया हमें 3m1 और 3m2 प्लस 1 और 3m3 प्लस 1। तो हमारा क्या था क्वेश्चन कि अगर इस तरह का कोई फॉर्म है, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो इसी फॉर्म में आना चाहिए। तो क्या ये सभी के सभी जो हैं वो उस फॉर्म में आए हैं, अगर हाँ तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ क्या 3m और 3m प्लस 1, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है ना वो भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने स्क्वायर किए हैं, सॉरी यहाँ पे क्यों लिखा गया है, ये स्क्वायर किए हैं, ठीक है। और हमें अगले वाले क्वेश्चन में क्या करना है,
क्यू करना है, ठीक है, ए क्यू निकालना है अगले वाले क्वेश्चन में, और इसमें हमने स्क्वायर किया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी हमारा सेम क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। उसमें हमें डिफरेंस क्या है कि उसमें हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे हम क्यू करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा मानने का प्रोसीजर है वो हमारा वही रहने वाला है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इज इक्वल टू 3, देन क्या हो जाएगा, ए का ए रहेगा, बी की जगह पर रहेगा 3, यहाँ पे रहेगा क्यू, और यहाँ पे रहेगा क्या, आर, ठीक है। वेयर आर इज इक्वल टू कितना, तो 0, 1 और कितना 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसका वैल्यू निकाल देना है। तो ये ए का ए रहेगा, अब एक बार रखिए 0, तो ये मिलेगा 3Q, और एक बार रखिए 1, तो ये मिलेगा 3Q प्लस 1, और एक बार रखिए आर का वैल्यू 2, तो ये मिलेगा 3Q प्लस 2, ठीक है। अब ये तीनों को एक साथ सॉल्व करने में जो है वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यू वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा। तो क्यों ना हम इसको अलग अलग केस में जो है वो सॉल्व करें। तो पहला केस ले लेते हैं, केस 1, ठीक है, व्हेन a इज इक्वल टू 3Q, ठीक है। केस 1 में क्या मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू जो है वो हमारा 3Q है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a का q करना है, तो ये हमारा 3Q का भी q हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा 27, और ये हो गया कितना, q का q, ठीक है। अब चूंकि हमें b कितना लेना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 9 के फॉर्म में होना चाहिए, तो 9 हमें सब में से कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3Q का q इज इक्वल टू ये 9, और इतने के जगह पर हम मान लेते हैं m1, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि 3Q का q इज इक्वल टू m1, ठीक है। तो ये केस हमारा 1 जो है वो हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं केस 2, ठीक है, when a इज इक्वल टू 3Q प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्यू करना है, तो ये हो जाएगा a का q, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3Q प्लस 1 का q। अब यहाँ पे आपको q वाला फॉर्मूला जो है वो याद होने चाहिए, तो उस पर हम लोग डाल देते हैं। तो सबसे पहले होता है, एक बार आप देख भी लीजिए, a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू होता है AQ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये प्लस BQ। इसी फॉर्मूला पे हमें इसको डालना है। तो AQ, तो a की जगह पर है 3Q का, तो ये Q प्लस 3 फॉर्मूला का कहता है a स्क्वायर, तो 3Q का स्क्वायर कहता है b, तो b की जगह पर है 1, प्लस फिर कहता है 3a, तो 3Q, b तो 1 का स्क्वायर, और प्लस 1 का q, तो 1 का q, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 27Q का पावर q प्लस ये हो गया 3 इंटू ये 3 जा कितना हो जाएगा 9Q स्क्वायर, और 1 से इंटू करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जा 9Q, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 27Q का Q प्लस ये हो गया 27Q स्क्वायर, और प्लस 9Q, और प्लस कितना 1। तो जैसा कि आपको पता है 9 कॉमन लेना है, तो 9 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना 3Q का Q प्लस 3Q स्क्वायर, और प्लस Q हम कॉमन जो है वो सिर्फ इतना ही में से लेंगे, और प्लस 1 का 1 है, तो इज इक्वल टू इतना के जगह पर हम मान लेंगे m2, तो ये हो गया 9m2 प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे चूँकि m2 इज इक्वल टू कितना है, तो ये हमारा 3Q का Q प्लस 3Q स्क्वायर, और प्लस Q है, ठीक है। अब हमारा केस 3 है। केस 3 क्या है, केस 3, अब इसमें लास्ट वाले को ले लेना है, तो व्हेन a इज इक्वल टू कितना है 3Q प्लस 2। अब इसको भी हमें क्या करना है, Q करना है, तो ये हो जाएगा a का Q इज इक्वल टू, तो 3Q प्लस 2 का जो है वो हमारा Q हो जाएगा, तो इज इक्वल टू, तो ये पहले हो जाएगा 3Q का Q फॉर्मूला के हिसाब से, उसके बाद 3a का स्क्वायर, तो 3Q का स्क्वायर इंटू क्या होता है b, तो यहाँ पे 2, और प्लस क्या 3a, तो यहाँ पे 3Q, b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, और प्लस b का Q तो 2 का Q, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद ये देगा 27 क्यू का क्यू प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2 और ये हो जाएगा कितना 3 3 जा 9 क्यू और इंटू 4 और प्लस 8। ठीक है, ये आ जाएगा 27 क्यू का पावर क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 और 2 जा इंटू करेंगे तो 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 9 4 जा 36 क्यू और प्लस कितना 8। ठीक है, अब हमें कॉमन करना है। कॉमन जो है वो सिर्फ इतना ही में से करेंगे तो 9 कॉमन कर लेते हैं। तो 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3 क्यू का क्यू। ठीक है, और 9 6 54 यानी कि यहाँ पे 6 क्यू स्क्वायर और 9 4 जा 36 यानी कि 4 क्यू और प्लस कितना 8। ठीक है, अब इतना के जगह पर जो है वो हम m3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 9m3 प्लस 8 ब्रैकेट में बता देंगे चूँकि m3 इज इक्वल टू कितना है तो ये 3 क्यू का क्यू और यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ a का जो वैल्यू है वो हमारा क्या क्या आया है। ठीक, पहला जो फॉर्म है वो हमारा आया है किसके फॉर्म में, तो ये 9 जो 9m है उसके फॉर्म में। ठीक है, यानी कि 9m के फॉर्म में। दूसरा जो है वो है हमारा 9m प्लस 1 के फॉर्म में और तीसरा जो है वो हमारा 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि पहला 9m हो, 9m प्लस 1 हो और 9m प्लस 8 हो। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये टोटल का टोटल जो है वो आ गया है। तो लास्ट में एक छोटी सी स्टेटमेंट जो है वो हमें लिखनी है, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी positive integers is of the form of क्या 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 और दिस इज द आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है, तो नीचे मैं FB पेज का जो लिंक है वो मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। कोई अदर क्वेश्चन भी है किसी दूसरे बुक का तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आप वहाँ पे मैसेंजर में अपना क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं और आपको सॉल्यूशन जो है वो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। इस लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे जो है वो 10th क्लास के मैथ जो है वो पढ़ाई जा रही है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।